ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पथरी पथरी एक ऐसी समस्या बनती चली जा रही है आज के जीवन में। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को पथरी की समस्या हो रही है। पेट में पहले अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, और उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने को बोलता है। जब वो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपके किडनी की या पित्ताशय की या गुर्दे की पथरी को वो बताता है, और उसके बाद फिर वो यही बोलता है कि आप इसका ऑपरेशन करवा लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन में लगभग लगभग 20 से 30 हज़ार लगभग खर्चा आ जाता है, और कहीं कहीं 40 से 50 हज़ार खर्चा पहुँच जाता है। तो दोस्तों, इससे जो डॉक्टर हैं उनका तो बहुत ही फ़ायदा होता है, और आपकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप पूछ भी नहीं सकते, और वो हमेशा आपको ऑपरेशन के लिए ही बोलते हैं। दोस्तों, पुरातन समय में कभी भी किसी भी पथरी से संबंधित समस्या का समाधान ऑपरेशन नहीं था, और हम सिर्फ परहेज करके और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका उपाय करके हम पथरी जैसी गंभीर बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते थे, और लीवर, किडनी, इन सभी को आप आसानी से जड़ से ख़त्म कर सकते थे। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी पथरी मिनटों में गायब हो जाएगी, मिनटों में। और आपको बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है। अगर आपसे डॉक्टर कहता है तो आप उसको तुरंत मना कर दीजिए कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। बस आपको जो चीज़ें मैं आपको बताऊं उन चीज़ों को ध्यान से करिए। दोस्तों, ये अचूक और ज़बरदस्त उपाय हैं। अगर आपने इसको सिर्फ और सिर्फ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको 1 महीने करना है, मात्र 1 महीने। ठीक तो आपका 15 दिन से 20 दिन के अंदर ही अगर आप नियमित परहेज के साथ कर लेंगे तो पूरी पथरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, 20 दिन से 20 दिन के अंदर ही। और लेकिन आपको ये परहेज, आप 1 महीने में पूरी पथरी जड़ से निकल जाएगी। बस आपको आगे परहेज करना है, बस। और ये जो उपाय है बहुत अचूक उपाय है, भगवान भोलेनाथ का शिव महापुराण पुराण में बताया गया हुआ उपाय है। इस उपाय को अपनाकर दोस्तों हजारों लोगों फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी फ़ायदा उठाइए। और बस आपको एक काम करना, आपको कोई रुपया नहीं खर्चा होना है, कोई पैसा नहीं खर्चा होना है। बस एक काम करना है, आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, बस। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सफ़ेद दुर्वा लेना है। दोस्तों, सफ़ेद दुर्वा जो होती है, दोस्तों, एक हरी दुर्वा होती है, एक सफ़ेद दुर्वा होती है, और लाल दुर्वा भी होती है। दुर्वा मतलब दूब, हिंदी भाषा में बोलते हैं उसको दूब। दूब दुर्वा जो गणेश जी पर चढ़ाई जाती है, घास होती है, वो आपको लेना है। कैसी लेना है, सफ़ेद दुर्वा ही लेना है। ध्यान से देखना है, हरी नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। कुएं के आसपास बहुत ज़्यादा हरी, जो सॉरी सफ़ेद दुर्वा होती है वो मिल जाती है। सफ़ेद दुर्वा ही लेना है जो आपकी पथरी में, लीवर, किडनी, इन सब का दोस्तों बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। आपकी ये कोई भी बीमारी अगर आपको है तो आपको क्या करना है, सफ़ेद दुर्वा लेना है, और ज़्यादा लीजिए, कम से कम मुट्ठी भर सफ़ेद दुर्वा लाइए। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है इस उपाय को करने के लिए। वहीं से आपकी ये बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। आपको करना क्या है कि सफ़ेद दुर्वा लेना है, मुट्ठी भर के लेना है, और फिर आपको उस सफ़ेद दुर्वा को धुल लीजिए अच्छे से, गंगा जल उस पर छिड़क लीजिएगा सफ़ेद दुर्वा पे। और उसके बाद महादेव के ऊपर आपको उस दुर्वा को चढ़ाना है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में, A to Z। आपको भगवान, आप नहा धो के जाइए, और आपको सोमवार के दिन ये उपाय करना है। आप सोमवार, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय दिन है, तो सोमवार के दिन आप इस उपाय को कीजिए। और उसके बाद आपको, या फिर मासिक शिवरात्रि होती है उस दिन कर सकते हैं, या फिर प्रदोष का होता है जो प्रदोष व्रत, उस दिन कर सकते हैं। तो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं आसानी से, भगवान का प्रिय दिन है। तो सोमवार के दिन आपको नहा धोकर जाना है मंदिर में, और सफ़ेद दुर्वा लेके जानी है, और सफ़ेद दुर्वा को भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देनी है, उस सफ़ेद दुर्वा को।
सफ़ेद दुर्वा को समर्पित करके भगवान से आपको जो पथरी है, लीवर से संबंधित समस्या है या किडनी से संबंधित समस्या, आपका डायलिसिस चल रहा है, ये इस तरह की कोई भी समस्या है, बहुत परेशान हैं और दवाइयाँ भी फ़ायदा नहीं कर रही हैं दोस्तों, ये अचूक और रामबाण उपाय है। आप इसको एक बार आजमा के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। फ्री की दवा है, कोई पैसा नहीं लगना है, कोई रुपया नहीं लगना है। और फिर आपको उस दुर्वा को लेकर भगवान से प्रार्थना करके कि प्रभु मेरी ये जो पथरी की समस्या है, लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, वो जड़ से ख़त्म करें। उसको उठा के ले आना है प्रसाद समझकर, उस दुर्वा को, दूब को जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रही है, उसको लेके आनी है। फिर आपको सुबह खाली पेट कम से कम 4 चम्मच के बराबर उस मतलब वो जो दुर्वा लानी है उसको बांटना है, अच्छे से बांट लेना है सिलबट्टे पे या किसी मिक्सी में अच्छे से उसको। और फिर उसके बाद उसका जो रस है बांटकर पूरा निकाल लीजिए और मिक्सी में पीस सकते हैं उसको, या आपके पास सिलबट्टा है उसमें पीस सकते हैं। उसको आपको सुबह खाली पेट सेवन करना है और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उसको पी जाना है। उस दुर्वा को जो चढ़ाई थी आपने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर, उसको जो लेके आए थे, ऐसा आप करते रहेंगे। जब आपकी वो दुर्वा ख़त्म हो जाए, फिर से आप सोमवार के दिन जाके दुर्वा को भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए और प्रार्थना करिए। उसके बाद फिर उस दुर्वा को लेके चले आना। ऐसा आपको कम से कम सिर्फ और सिर्फ 1 महीने करिए। आपकी जो पथरी से संबंधित कैसी भी समस्या है दोस्तों, ये पथरी तो आपकी मात्र 1 हफ्ते में ही आपको आराम मिल जाएगा पूरी तरह। दर्द से किसी भी तरह की समस्या है 1 हफ्ते में आराम मिल जाएगा, 20 दिन में पथरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको ये उपाय करते रहना है। करीब करीब आपको 2 महीने आपको करना ही करना है। और परहेज आपको जो करने हैं वो तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है, तेल से बनी कोई चीज़ नहीं खाना है, मांस, मदिरा, पान मसाला, चूना और टमाटर, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें हमारे शरीर में पथरी को बढ़ाती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इससे आपके जो पथरी की समस्या है दोबारा नहीं होगी और आपकी जो पथरी है इस उपाय से बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आपको पूड़ी है, छोले भटूरे, जो भी आपकी तली भुनी चीज़ें हैं, चिप्स है, ये सब बिल्कुल बंद कर देना है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपको हमने उपाय बताया है, करीब करीब आपको 1 महीने से 2 महीने तक आप करते रहिए, ताकि भविष्य में आपको जीवन में कभी ना हो ये समस्या। तो दोस्तों आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस उपाय को करके पथरी से बिल्कुल निजात हो जाएंगे। ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी।